हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड साइकोलॉजी। मैं हूं शार्दुल और आज का टॉपिक है धर्म संकट का समाधान क्या है। साथियों, कई बार आपने लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि हम तो बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए हैं। यहाँ तक कि महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी सभा में उपस्थित सभी लोगों के सामने ये धर्म संकट था कि अपनी कुलवधू और एक स्त्री के सम्मान की रक्षा करें या राजधर्म का पालन करते हुए सब कुछ मौन देखें। पांडवों के सामने धर्म संकट हुआ कि क्या वो अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में लगा दें और खेल धर्म का पालन करें, या अपनी पत्नी की सदैव सुरक्षा और सम्मान का जो वचन उन्होंने दिया था उसके नाते पति धर्म का पालन करें। एक उदाहरण और है, वो स्वयं धर्मात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का है। उन्होंने भी धर्म संकट का सामना किया था जब वो एक धोबी ने उनकी पत्नी के चरित्र पे सवाल उठाए थे। उनके सामने धर्म संकट ये था कि जो अन्याय उनके भाई भरत ने उनके साथ किया, मीन्स वो धोबी के साथ, मतलब खराब मौसम की मजबूरी के कारण एक पराये पुरुष के यहाँ रात में शरण लेने के अपराध के दंड स्वरूप चरित्रहीनता और अपने पति का त्याग सहन करना पड़ा था उस धोबी की पुत्री को। क्या वही न्याय अपनी पत्नी जो कि कई वर्ष पराये पुरुष के यहाँ रह के आई, वही न्याय करना चाहिए क्या श्री राम को? या अग्नि परीक्षा दे चुकी माता सीता, हर कदम पे साथ निभाने वाली माता सीता का साथ देना चाहिए? इन उदाहरणों पे किस धर्म को चुना गया ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न अब भी यही है कि किस धर्म का पालन होना चाहिए। तो जैसा कि मुझे लगता है, धर्म तो धर्म होता है और हर धर्म उसका पालन करने के लिए ही होता है। लेकिन अगर दो धर्म या दो में से अधिक धर्म का पालन करने में से किसी एक का ही चुनाव करना पड़े तो हमेशा हमें वही धर्म चुनना चाहिए जो भविष्य में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर सके। जिस धर्म का चुनाव करने से दुनिया उसका अनुसरण कर सके, साथ ही उस धर्म का चुनाव भी होना चाहिए जिसमें जन कल्याण की भावना निहित हो। हमारी गीता को इसलिए सभी ग्रंथों का निचोड़ कहा गया है क्योंकि अर्जुन भी जब धर्म संकट में पड़े थे, अपने परिवारजनों पे प्रहार करके वो पुत्र धर्म, राज धर्म इत्यादि से पीछे हट रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि अगर धर्म गलत और अनुचित का साथ देने पर विवश करे तो ऐसे धर्म का परित्याग करना चाहिए। जैसे उदाहरण पहले लिए गए उसमें मेरे विचारों में गलत धर्म का चुनाव किया गया, लेकिन धर्म ग्रंथ पर प्रश्न उठाना मेरी या किसी की भी मूर्खता होगी। क्योंकि अगर द्रौपदी के चीरहरण के समय राजधर्म का पालन न किया गया होता और स्त्री रक्षा का धर्म अपनाया गया होता तो आज महाभारत ग्रंथ हमारे सामने नहीं होता, गीता का अमृत हमें नहीं प्राप्त होता। ये इसी प्रकार है कि अमृत पाने के लिए विष का पान अनिवार्य है। सही और उचित की परिभाषा देने से पहले गलत और अनुचित की परिभाषा देना अनिवार्य है। लेकिन हम, मतलब कि मनुष्य, किसी ग्रंथ की रचना तो नहीं करने जा रहे, ना ही किसी को सही गलत में अंतर समझा पाने की वृहद क्षमता हम रखते हैं। इसलिए हमें मात्र गीता का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात उच्च उदाहरण प्रस्तुत करने वाले, जन कल्याण करने वाले धर्म का ही हमें चुनाव करना चाहिए। दोस्तों, ये विचार जो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ये मेरे प्रश्नों का उत्तर, जो प्रश्न भी मेरे अंदर से आया और उत्तर भी मेरे अंदर से ही आया। जैसा कि मैंने इसके पहले जो 2 वीडियोस डाले हैं स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि सारा जो ज्ञान है या जो हमारा निचोड़ है हमारे ज्ञान का, वो हमारे अंदर ही है। मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ें कहीं पर भी और नहीं हैं, होंगी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई इस चीज़ के बारे में नहीं की। बस एक बार प्रश्न उठा कि ये ऐसे से ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो सुन रहे हैं ऐसे, उनमें से बहुत सारे मेरे इन विचारों से सहमत ना भी हों और उनमें से कुछ मेरे विचारों को जो समझ पाएंगे उनसे सहमत भी होंगे। मैंने आपसे पहले वाले वीडियोस में भी बोला है कि अपने साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहरा संबंध है। साइकोलॉजी भी हमारे मनोविज्ञान के बारे में है, हमारे मन के बारे में है। साइकोलॉजी में भी हम सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड
मेमोरी, जो ये सारी चीज़ें उसका हम अध्ययन करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में हम ये इसका अध्ययन तो करते हैं, इससे थोड़ा एक कदम और आगे जाके हम आत्मा के बारे में भी जानते समझते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, माइंडफुलनेस मतलब मैंने इसमें वीडियो भी बनाया है कि जब आप हर एक चीज़ अपने प्रेजेंस में रहते हैं, आप अपने आसपास होने वाली चीज़ों को फील कर पाते हैं, तब जो है उसे माइंडफुलनेस कहते हैं, जिससे हमारी इंट्यूटिव पावर भी बढ़ती है और हमारे अंदर का छुपा ज्ञान भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकल के कॉन्शियस माइंड की तरफ आता है। कभी भी आपके मन में कोई भी विचार हो, भले ही वो विचार आपको लगे कि ये क्या ही है या ये शायद मूर्खतापूर्ण है या ऐसा विचार मेरे मन में आ ही क्यों रहे हैं, आप उसको तुरंत डायरी में लिख लें। आप जर्नलिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम जन्म दर जन्म आत्मा और ज्ञान और कर्म, यही 3 चीज़ें हैं जो हम हर जन्म में कैरी करते हैं। जो ज्ञान आपने पिछले जन्म में अर्जित किया है वो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में है, बस वो आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को खोजा ही नहीं है। उसके लिए मेडिटेशन आप कर सकते हैं, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके लिए मेडिटेशन का समय नहीं है तो मैंने एक और वीडियो बनाया जिसको मैं पिन कर दूंगी कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कि आप जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना चाहे ध्यान कर सकते हैं। धीरे धीरे वो आप उसमें उतर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आपको जितना ठीक लगता है, और कभी भी कहीं पर भी ध्यान किया जा सकता है। तो वीडियो आप ज़रूर देखें, अपने साथ समय बिताएं, अपने अंदर के सवालों और उनके उत्तरों को खुद ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझसे जुड़े रहिएगा, कमेंट करिएगा आपको और अगर किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हो तो। थैंक यू।